गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान करा रहे थे, जिसमें हम आपको चैप्टर नंबर 4 करा रहे थे, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युतांक। उस चैप्टर के हमने आपको थ्योरी पूरी कंप्लीट करा दी थी। फिर हमने आपको उसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराए थे। अब हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी कराया था। तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे लेसन नंबर 4 के। ये आप सभी ने नोट कर लिए होंगे और इन पर न्यूमेरिकल भी करके देखे होंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल से। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 एक हम करा चुके थे आपको। क्या कहता है, पारे की 8 समान गोलियां बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। पारे की 8 बूंदें हैं, ये 8 बूंदें हैं पारे की, ठीक है। और इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि प्रत्येक पर 5 वोल्ट, इस पर भी 5 वोल्ट, इस पर भी 5 वोल्ट, इस पर भी, यानी जितनी भी 8 बूंदें हैं उन सब पर क्या आ जाता है, 5 वोल्ट का विभव आ जाता है। उनको इस तरह से आवेशित किया जाता है। और फिर क्या करते हैं, जितनी भी 8 गोलियां, उन गोलियों को मिलाकर एक बड़ी गोली बना देती है। तो हम पूछ रहे हैं कि इस बड़ी गोली का विभव कितना हो जाएगा। इन पे प्रत्येक पे तो 5-5 का है। तो अब पूछ रहा है कि जब बड़ी गोली बन जाएगी तो उस पर विभव कितना होगा। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लेके चलते हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना है। माना कि प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या r, चूँकि बूंद गोलीय है तो त्रिज्या होगी उसमें, तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। और चूँकि बड़ी भी क्या बड़ी बूंद बनी है तो उसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, कैपिटल R। चूँकि 8 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, अतः एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 छोटी बूंदों का आयतन। यानी जो हमने एक बड़ी बूंद थी वो किन से मिलकर बनी थी, 8 छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनी थी। और 8 छोटी छोटी बूंदें कैसी थी, गोलीय। तो अगर हम एक बड़ी गोली का आयतन निकाल ले और 8 छोटी गोली का आयतन निकाल ले तो क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जो 8 गोलियां है वो किससे मिलकर, जो बड़ी गोलियां है वो किससे मिलकर बनी है, 8 छोटी छोटी गोलियों से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर यही कंडीशन हम लेके चलेंगे कि एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 छोटी बूंदों का आयतन। क्योंकि बूंद गोलीय है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैप आर क्यूब। क्योंकि बड़ी बूंद त्रिज्या आर है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर आ जाएगा। यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पर 8 और आर की घात 3 बची, आर क्यूब एज इट इज। और 8 को हमने लिख लिया 2 की घात 3 और आर की घात 3, और दोनों को इकट्ठा करके 2 आर की घात 3। यहाँ से जी क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा स्मॉल टू आर। यानी जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, किससे, छोटी बूंद की त्रिज्या से। अब हम निकालते हैं एक छोटी बूंद की धारिता। तो एक छोटी बूंद की धारिता, तो हमने गोलीय बूंद की धारिता का फॉर्मूला बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ए क्या थी, त्रिज्या। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। बड़ी बूंद का कितना हो जाएगा, बस कैपिटल आर आ जाएगा, धारिता उतनी रहेगी। कैपिटल आर का मान रख देंगे स्मॉल आर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा बड़ी बूंद की धारिता। एक बड़ी बूंद पर आवेश, एक छोटी बूंद पर आवेश, स्मॉल क्यू, आवेश कितना हो जाएगा, क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V। एक बड़ी बूंद पर हमने क्या निकालना है, आवेश, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, CV। धारिता हमें पता चली गई, और वोल्टेज हमें पता ही है कि 5 वोल्ट का प्रत्येक बूंद पर है, तो एक बूंद पर निकालना है। तो एक बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 5। V का मान रख दिया, ये धारिता का मान, ये V का मान। और एक बड़ी बूंद पर कितना हो जाएगा, बड़ी बूंद पर कितना, ये हमने एक पे निकाला तो 8 पे निकाल लो तो बड़ी बूंद का भी निकल जाएगा, क्योंकि बड़ी बूंद 8 बूंदों से मिलकर बनी हुई है। तो 8, तो यहाँ से जो स्मॉल क्यों से किससे गुना कर देंगे, 8 से, तो 8 बूंदों का आयतन आ जाएगा। तो क्यों बराबर 8 इंटू स्मॉल क्यों का मान रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 5। तो एक बड़ी बूंद की
विभव निकालना है। तो एक बड़ी बूंद का विभव क्या हो जाएगा, V बराबर कैपिटल Q अपॉन C। कैपिटल Q का मान हमने निकाल लिया बड़ी बूंद का, ये रहा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 5 इंटू 8, और धारिता हमने यहाँ पर निकाली ली थी। तो सोल्व करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R से R कैंसिल, 2 चौक 8 और 5 चौक 20, तो विभव कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बड़ी बूंद का विभव। तो बड़ी बूंद का विभव कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सन 2002 में ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। इससे इस पर रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग रूप में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या, विभव, स्थित ऊर्जा के मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितने होंगे। यानी हमें एक छोटी बूंद की त्रिज्या निकालनी है, एक बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालनी है, और उन दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है कि छोटी जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या से कितना ज़्यादा है, बड़ी बूंद पर विभव छोटी बूंद के विभव से कितना ज़्यादा है, और स्थितिज ऊर्जा यानी बड़ी बूंद पर स्थितिज ऊर्जा और छोटी बूंद पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, ये हमें इसमें निकालना है। यानी हमें दोनों की क्या करनी है, एक तरह से तुलना करनी है, देखना है कि किसकी वो जो बड़ी बूंद बनी उस पर वो कितना ज़्यादा बनी छोटी बूंदों से, उन पर छोटी बूंद से कितना ज़्यादा त्रिज्या हो जाएगी, उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी, ये सब हमें देखना है। एक तरह से हमें क्या करनी है, तुलना। तो माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R। चूँकि 64 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन, 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई R की घात 3। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 और R को कैसे लिखते हैं, 4R की घात 3 से घात 3 कैंसिल, तो R का मान कितना आ जाएगा 4R। तो यहाँ से हमें पहली चीज़, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अब हम क्या निकालना है, आवेश। माना कि प्रत्येक 64 छोटी बूंदों पर आवेश क्यों तथा प्रत्येक की धारिता कितनी है, C है। तब प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव स्मॉल v बराबर Q अपॉन C, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बड़ी बूंद पर विभव हमने मान लिया V डैश कितना होगा, जितना 64 बूंदों पर आवेश होगा 64 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ से इस कैपिटल R का मान रख देंगे 4R। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट आ जाएगा। यानी तो बड़ी बूंद पर विभव कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट। छोटी बूंद की धारिता, तीसरा पार्ट निकालेंगे। छोटी बूंद की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बड़ी बूंद की धारिता C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कैपिटल R का मान रख देंगे तो C डैश का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4R, तो C डैश 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर 1/2, C का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V स्क्वायर AGT। अब यहाँ से बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर 1/2 C डैश V डैश का स्क्वायर 1/2, C डैश का मान रख देंगे 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। V डैश का मान कितना निकाला हमने, 16, V निकाला, और उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर इंटू 16 अपॉन इंटू 4। तो इतना मान किसका हो जाएगा, ये देखो ये वाला मान किसका मान है, U का। तो इतने की जगह क्या रख देंगे U, और 16 गुणा 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1024। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1024 ज़्यादा हो जाएगी, किससे, छोटी बूंद की ऊर्जा से। तो यहाँ से हमें तो यहाँ से पहला आंसर मिलता है हमें, त्रिज्या पूछी थी तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, छोटी बूंद से 4 गुना हो जाएगी। फिर कितना विभव पूछा था, विभव कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, और ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1024 गुना हो जाएगी, किससे, छोटी बूंद से, किसकी, बड़ी बूंद की। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है।
तो धातु की दो आवेशित गोलों की त्रिज्या क्रम से इतनी इतनी सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले पर इतने का धनावेश है। किसी चालक तार द्वारा इन दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए। जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव तथा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा। 2003, 2007 और 2008 में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा, नहीं तो हम कल इसको फिर से कराएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।